हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 8 गणित का एक्सरसाइज 2.2 में उससे पहले जितना उदाहरण होगा वो सब करेंगे। फिर देखा जाएगा कि टाइम अगर बच रहा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा, तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए। ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल 3 में वही समीकरण दिया है, अतः समीकरण को सरल कीजिए। हल का मान यानी अक्ष का मान का पता निकालने। इसे आप दो प्रकार से बना सकते हैं। कहेंगे सर कैसे, तो वो दो प्रकार आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जो जैसा क्वेश्चन दिया है उसी तरह से आप लोग क्या करिए, हल करिए। सोल्व में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को ही लिखते हैं। ये तो नियम कल ही बताए थे। प्लस में 1 है बराबर x माइनस 3 अपॉन कितना 6। ठीक है, नहीं कुछ तो यहाँ पे तो 1 होगा ही होगा। अगर हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आवेगा। 3 का में 3 एक बारी में, तो इसलिए इसके 3 के ऊपर में जितना भी है व्यंजक वो सब को 1 से गुना, तो यानी 6x + 1। ठीक है, अब एक पहरा में 3 का पहरा है 3 बार में, तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 बार पढ़ के यहाँ पे 3 लिखेंगे बराबर। ये हो गया 6। चूंकि इधर कुछ नहीं है जैसे का तैसे, यानी कि अंश हर के रूप में है, तो अंश हर के रूप में लिखा गया। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए और इसको क्या करिए, काट लीजिए। 3 का पहरा में 3 एक बार में, 3 का पहरा में 6 दो बार में। ठीक है, ये कट रहा था चूंकि हम कल ही बताए थे कि आपको ऊपर नीचे नीचे अगर बराबर में है तो आप काट सकते हैं। ऊपर में हो गया 6x, क्योंकि 6x के साथ में कोई जुड़ा या घटावा नहीं हो सकता। और यहाँ पे +1 + 3 मतलब हो गया ये 1 का 3 कितना प्लस का 4 बटे नीचा में 1 बराबर x माइनस 3 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसको इसके पूरे के साथ गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्रिया, माने कोना कोनी जिसको कहते गुना, वो 2 को कोना कोनी, इसके 2 के कोना में कौन है भाई 6x + 4 है, तो ये पूरा को गुना। और 1 के कोना में कौन है, तो x माइनस 3, तो ये पूरा को गुना। तो 1 से गुना करिएगा तो कोई चेंज तो नहीं होगा, लेकिन आप 2 से अगर गुना करिएगा तो चेंज होगा। तो कैसे होगा चेंज, तो आइए देखते हैं। 2 इंटू में डाल देते हैं। अब जो लिखा है वो सब को अपना ब्रैकेट में कर देते हैं बराबर। 1 से इधर गुना करिएगा तो इसको भी अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से गुना किसी को मल्टीपल करने पे वही परिवर्तन होता ही नहीं, इसलिए हम क्या करिए, ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, गुना करते हैं। 6 दूनी 12x + 4 2 चौके 8 बराबर x माइनस 3। ठीक है भाई, अब देखिए इधर हो गया 12x, इधर 1x, x वाले को x की तरफ और संख्या वाले को संख्या की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये पहले से यहाँ 12x प्लस में x इधर आवेगा तो माइनस बराबर, ये पहले से -3 और ये प्लस में 8 है तो इधर जाएगा प्लस वाले, तो हो जाएगा माइनस का 8। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब 12x में से 1x घटाओगे तो बचेगा 11x बराबर, माइनस माइनस होता है प्लस। कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन में, अगर 2 आदमी से अगर आप उधार पैसा ले लेते हैं, आपके पास प्लस का पैसा हो जाएगा, मतलब 10 उससे ले लिए 10 उससे ले लिए, आपके पास 20 तो हो गया, लेकिन वो जो पैसा 20 हुआ क्या वो आपको अब देना नहीं, तो आपका आंसर यही होगा जी सर देना है भाई, जिसका लिए देना ही पड़ेगा 20 रुपया उधारी। तो इसलिए 20 रुपया जो उधारी है वो मेरे पास 10-10 करके 20 जरूर हो गया, यानी कि जोड़ हो गया, लेकिन वो 20 रुपया है किसका, दूसरा का, तो इसलिए वह क्या होता है, निगेटिव, यानी कि माइनस में ही रहता है। तो माइनस माइनस प्लस जरूर होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का। 8 3 कितना 11, x का मान अब निकालना है भाई, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -11 बटे 11, ये दोनों 11 से कट गया एक बारी में, तो इसलिए x का मान क्या हो गया अपना -1। यही आपके क्या हो गए भाई, आंसर हो गए। क्लियर है, ये आपके आंसर हो गए।
ये एक नियम से मैंने बना दिया, आपको ये आंसर हो गया। या चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं भाई, ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कट रहे तो भाई एक ही आंसर होगा, लिख दिए। अब देखिए इसको हम सेकेंड नियम पे भी बनाते हैं। क्या सेकेंड नियम करेंगे कि अगर हम अभी तुरंत कहे थे कि चर वाले को चर, यानी कि ये जो अक्ष इस साइड में है तो इस साइड वाले अक्ष को भी इस साइड ले आते हैं, और जो अचर संख्या यानी कि जो एक है संख्यात्मक व्यंजक, उसको क्या करते, बाहर के बाहर, मतलब बराबर के बाहर कर देते। तो इस नियम से भी बनेगा। हम इसी क्वेश्चन को, ये था फर्स्ट स्थिति का, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सेकेंड रूप में भी बना के दिखाते हैं। भाई आप लोग देखिए, वैसे बार बार हम ऐसे बनावेंगे नहीं, बस एक समझाने के लिए आपको बना दे रहे हैं, ताकि आप लोग जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक बार और करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/4। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको अंदर ले आते हैं। ठीक है, और इसको बाहर कर देते हैं। तो कैसे होगा, तो 6x + 1/3, ये पूरा अंदर आएगा तो ऐसे माइनस, और ये हो जाएगा x - 3/4 बराबर के बाहर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ये बेचारा तो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको होगा 6, 3 और 6 का लघुत्तम 6 ही होता है। 3 का में 6 कितने बारी में, 2 बारी में, तो ऊपर वाले को 2 से गुना, 6x + 1, चूंकि 1 ही है 1 हो गया, माइनस का माइनस दे दीजिए, चौका पढ़ा में 6 कई बार में, एक बारी में, तो इसलिए ऊपर में 1, तो ये हो गया x - 3, बंद कर दीजिए, बराबर में 1 हो गया। क्लियर है, चलिए ये तो हो गया। अब आप गुना कर लीजिए भाई, 2 से गुना करिएगा छो, तो 12x प्लस 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 2 गुना 1 बराबर 2, माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 से गुना x ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों गुना करिएगा तो ये हो जाएगा। गुना क्या करेंगे भाई, नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 है तो 1 गुना 3 करिएगा तो 3 हो गया। ठीक है, अब बट्टे में 6 और बराबर में -1, ये हो गया। यही को कहने का था। संख्या को इधर भी संख्या के रूप में लिख देते भाई, 12 अक्ष में से 1 अक्ष घटेगा, कितना अक्ष बचेगा, 11 अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 3 बराबर कितना, 2 3 को जोड़िएगा तो 5 हो गया, और ये 6 बराबर -1, नहीं कुछ तो यहाँ एक कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो कोना कोनी गुना दोनों जगह गुने हैं, तो ये हो जाएगा 11 अक्ष + 5, और इस दोनों को गुना करिएगा तो माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब 11 बराबर -6, ये 5 प्लस में इधर जाएगा तो ये बनेगा -5। अब बन गया वही स्थिति, 11 अक्ष बराबर 5 6 कितना 11, जैसे कि यहाँ पे आप देख लेते, फर्क थोड़ा सा आ रहा, बस फर्क क्या होगा, आंसर वही होगा, बराबर -11/11, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया भाई। इस दोनों को काट दीजिए एक बार में, देखिए आंसर वही आ गया ना। आप जैसे बनाएंगे वैसे बनेगा इस समीकरण। ठीक है, बस सिर्फ बनाना है आपको, समझना है आपको भाई, समझ गए भाई, कोई बात नहीं। आगे अब हम लोग 4 नंबर उदाहरण देखते हैं, क्या कहता है 4 नंबर उदाहरण, 4 नंबर भी बना लीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करा, एग्जाम्पल 4 में क्या करा, अक्ष का मान ही कहता, सोल्व भी करने का था सरल रूप में लिखने के लिए, कहता है कि 5x - 2 × 2x - 7 बराबर 2 × 3x - 1 प्लस 7/2। इस क्वेश्चन को हल करिए भाई, बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, संख्यात्मक व्यंजक जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। चलिए सोल्व है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसी को लिख लीजिए आराम से, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, और जैसा भी हार्ड हौला जो भी रहेगा सब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये तो आपने क्वेश्चन लिख दिए,
अब इसको बनाइएगा तो 5x की जगह पे जो है लिखा हुआ 5x ही होगा। अब यहाँ पे -2 लिखा है, -2 को 2x से गुना करिएगा तो -4x हो जाएगा। फिर -2 को -7 से गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 हो गया, बराबर यहाँ पे 2 तिया 6x -2 दूनी 2 एका ही 2 और प्लस में 7/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब यहाँ पे देखते हैं अक्स का वैल्यू कैसे तरह से। अक्स वाले को अक्स 5x में से 4x को घटाइएगा तो अक्स प्लस क्या 14 बराबर यहाँ पे जैसा है तैसे लिखते हैं। ठीक है, देखते चलिए, क्योंकि हमको संख्या की तरफ ही लेके चलना पड़ेगा 14 को। यहाँ पे 6x है, इसको क्या करते हैं अंदर ले आते हैं। अक्स पहले से अंदर लावेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, बराबर के बाहर में पहले से मेरा -2 प्लस 7/2 और ये वाला अंक जो प्लस में ये बाहर जा रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे -14 हो गया। अब इस दोनों का कैलकुलेशन कर लेते भाई। माइनस क्या होगा, एक अक्स में से 6x को घटाइएगा तो -5x। अब इस सब का एलसीएम ले लीजिए, नहीं कुछ तो यहाँ भी एक, नहीं कुछ तो यहाँ भी एक, एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो गया। एका में 2 दो बार में तो ऊपर वाले को 2 से 4 प्लस दुक्का में 2 एक बार में तो ऊपर वाले को 7 ही -7 चौके 28। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा आप लोग को समझने में? ठीक है, नहीं आवेगा, ये जैसे का तैसे लिख दिया गया, फिर यहाँ पे बराबर दिए। अब देखिए माइनस वाले को माइनस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे 7 प्लस में है, 7 प्लस रहने देते हैं। ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह माइनस का। और 28 और 4 कितना हो गया भाई 32/2 हो गया। ठीक है, नहीं कुछ तो यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ भी -5x/1 बराबर ये दोनों को घटाइएगा तो माइनस कितना होएगा 25/2 हो गया। क्लियर है, यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर में माइनस माइनस ये खत्म हो जाता है। मल्टीपल गुना करिएगा, 2 से 5 को गुना करिएगा तो 5 दूनी के 10, 1 से 25 को गुना करिएगा तो 1 25, 1 का गुना 25 से तो 25 ही। अब अक्स का वैल्यू बराबर 25/10, ये दोनों को काट दीजिए। कई बारी में ये कटेगा 55 से, 5 बारी में ये कटेगा 2 बारी में, इसलिए अक्स बराबर जो अपना आंसर आया वह 5/2, यानी कि अक्स का मान कितना आया 5/2। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए, कहीं पे अगर दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा और कमेंट्स कीजिए भाई, कोई अच्छा सा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग चलते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में भी समीकरण ही है, ज़्यादा बड़ा वीडियो करेंगे नहीं। 10 क्वेश्चन है, 5-5 के एवरेज, यानी कि 5 क्वेश्चन बना लेते हैं, 6 क्वेश्चन बना लेते हैं। सॉरी 6 नहीं, ये 2 ठो बना दिए मैंने, 2 और 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के बाद 6 हो जाएगा इसमें, और फिर 6 जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, 6-6 का एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, पहला क्वेश्चन उसका पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए क्या करा, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। रेखिक इसलिए क्योंकि इस समीकरण में जो भी चर मान दिया गया है उसका हाईएस्ट घात कितना है 1 है। अक्ष पे जो पावर है यानी घातांक जिसको बोलते हैं वह कितना है, कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है कि नहीं है, 1 तो है ही भाई। अगर 1 है तो ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, तो जैसे बन रहा था वैसे बनेगा। आइए स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन को। या तो चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ, या तो जैसे है वैसे कर लेंगे। मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा चर को चर तरफ कर लेते हैं, अचर को अचर तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो सोल्व यही है, x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। x वाले इधर है तो इधर कर लेते हैं इसको,
संख्या वाले इधर है तो इधर कर लेते हैं। तो देखिए x 1 1 2 माइनस प्लस में ये है x, इधर आवेगा तो माइनस x इज बटे 3 बराबर ये पहले से 1/4 लिखा है, तो ये प्लस वाले माइनस वाले इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1/5। मैंने चिन्ह बदला, चिन्ह नहीं बदला, लेकिन हम संख्या को मैंने अचर और चर के लिए बदला बदली कर दिए। 2 और 6, 3 का लघुत्तम क्या होता है? 6 होता है। 2 और 3 का लघुत्तम 6, दुक्का में 6 करीब 3 बार में तो ऊपर वाले को 3x माइनस 3 का में 6 2 बारी में तो ऊपर वाले को 2x बराबर, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। चरका में 20 5 बारी में तो ऊपर वाले को पढ़िएगा, एक को 5 बार तो 5 प्लस पचका में 20 4 बार में तो ऊपर वाले को पढ़िएगा तो 4 हो गया। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा सीधा हो जाओ। ठीक है, अब आइए इस दोनों को घटाइएगा, 3x में से 2x घटाइएगा 1 बराबर, इस दोनों को ऐड करिएगा तो 9 बटे कितना 20। अब देखिए कटने वाला तो है, कट सकता है जरूर, लेकिन 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 काटने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ छोटा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा संख्या। ठीक है, इसीलिए हम लोग काटेंगे नहीं, कोना कोना गुना कर देंगे। 20 गुना x करेंगे तो 20x बराबर 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 छके 54। ठीक है, अब देखिए भाई x बराबर 54 बटे 20, क्या कटेगा? ये चरका पहरा से कटेगा नहीं, छक्का 7 का 8 का 9 का 10 का 20 का पहरा तो 5 में है, 4 में है, 10 में है, उसके बाद तो किसी में नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं। कैसे? 2 से, दुक्का पढ़ा से ये कटेगा 10 बार में, दुक्का पढ़ा से ये कट जाएगा आपको 2 7 27 बार में। ठीक है, अब अपना जो x का मान आया वह 27 बटे 10, और 27 में 10 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 2.7, यानी कि x बराबर जो मान आया वह कितना आया भाई? वह आपको आ गया आंसर में 2.7। x का मान कितना आ गया? 2.7। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस हिसाब को समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन यही जगह पे है, स्पेस मेरे पास, बना लेते हैं, यहीं पे बनावेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी देख के बना लेते भाई, बड़ा इजी सा है, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन रहता है। ये सब क्वेश्चन में हम पहले ही कहा था, न्यू बुक का एनसीईआरटी का जो अभी बिहार बोर्ड ने बच्चों के लिए दिया वो बहुत इजी फीजी है, बस चलते रहेगा ऐसे ही। क्वेश्चन है 1/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत साधारण सा है, जैसा भी है मस्त है भाई। सब चर राशि जो था सब एक बगल है, और अचर राशि 21 बेचारा अकेला बाहर में है, जो कि नियम के रूप, नियम ये भी कहता है कि चर वाले को बाहर ही रहना। चलिए भाई सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं कि सोल्व करने में क्वेश्चन लिख लिया कीजिए आप लोग। हम भी चाहते थे इसी को सोल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर हम ही लिखेंगे तो आप लोग जो आंख बंद करके उतारने में रहते हैं, तो बस आप लोग का तो कहानी के लिए रहे, कोई ध्यान मेरे बात पे नहीं, बस डायरेक्ट उतारना स्टार्ट। तो इसलिए हम खुद क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये हो गया। अब 2 4 6 का टोटल का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लोगे तो इस तीनों का 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। लेके देख लीजिएगा एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक लेके देखिएगा। ठीक है, दुक्का में 12 6 बारी में तो ऊपर वाले को 6 बार पढ़िए तो 6n, माइनस चरका में 12 3 बार में तो ऊपर वाले को 3 बार पढ़िए तो 9n, और प्लस छक्का में 12 2 बारी में तो ऊपर वाला पढ़िएगा तो 10n बराबर, ये तो बेचारा क्या होएगा, बार बार ये टेढ़ा हो जाता है ना। चलिए इस बार सीधा करने की कोशिश, बराबर 21। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, जोड़ वाले को जोड़ लीजिए, 2 2 जोड़ वाले हैं तो 10 6 16n माइनस 9n
बट्टे 12 बराबर 21। इस 16 में से 9 को घटा लीजिए, कितना बचेगा भाई? 7 बट्टे कितना 12 बराबर 21 और बट्टे कितना, नहीं कुछ तो यहाँ 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुना करना पड़ेगा। गुना कर लीजिए, या तो हम जानते हैं कि ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, ये काट देंगे तो कट जाएगा आराम से भाई। क्या करें? काट दे, ऐसे भी काटता है। देखिए 7वां पहरा में 21 है, कितने वाली में? 3 वाली में। 7 एक वाली में ये कट गया, तब अपना पास जो बचा 1 गुना एक्स एन करिएगा तो एन बट्टे कितना 12 बराबर 3 बट्टे 1। कोना कोनी गुना करिएगा अब तो एन बराबर 12 36। ये देखिए आपके सिंपल सा साधारण सा हिसाब बन के तैयार। बस समीकरण है भाई, समीकरण जैसा बन रहा है, आप लोग चाहें तो इसे उतार सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 2 हिसाब इस क्लास में और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास इन करेंगे, क्योंकि कल के लिए भी 6 हिसाब हम रखेंगे बनाने के लिए। ठीक है, और इसलिए क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं है। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए ये हो गया क्लियर ना। अब आइए, अब आप लोग उतार लीजिए इसको, और हम क्या करते हैं, इसको अब मिट देते हैं। ठीक है, देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी सा है। क्या करिएगा, इसको जैसा है वैसे सोल्व करिएगा कि चर संख्या को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ। भाई वैसा तो क्वेश्चन आपने बना रखा, पहले भी मैंने बना दिया। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जैसा है वैसे बना लेते हैं। ठीक है, फिर जैसा होगा वैसा देख लेंगे हम लोग। सोल्व है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। नहीं कुछ तो यहाँ 1, नहीं कुछ तो यहाँ भी 1। इस साइड हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 1 3 का एलसीएम 3, 1 का में 3 3 वाली में, इसलिए ऊपर वाले को x 3 प्लस यहाँ पे 1 7 कितना 21 माइनस 3 3 आता है 8 x हो गया पर के ही बराबर। इसका भी एलसीएम ले लीजिए भाई, 6 एलसीएम आवेगा। 6 का में 6, एक बारी में ऊपर वाले को एक बार पढ़ के माइनस 17 माइनस 2 का में 6 3 बारी में, तो 5 तिया 15x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे x 2 है ना, तो 3x में से 8x को घटावेंगे तो माइनस के तब 5x बचेगा, और प्लस में 21 बटे 3, और यहाँ जो है लिखा हुआ वो रहने दिया जाए बटे 6। काट लेते इसको, 3 का में 1 बारी में, 3 का में 2 बारी में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग पता है, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। पहले गुना कर लीजिए, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो माइनस 5x प्लस 21 बराबर 17 माइनस 15x। गुना करते हैं तो माइनस 10x प्लस 42 बराबर 17 माइनस 15x। ठीक है, x वाले को इधर ले आते हैं तो माइनस 10x माइनस में है तो प्लस 15x बराबर पहले से 17 प्लस में, और ये वाला आ जाएगा बाहर तो ये हो जाएगा माइनस का 42 का कि प्लस में था। ठीक है, क्लियर? अब देखिए माइनस 10 में से प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन घटावेंगे लेकिन चिन्ह कौन रहेगा, तो छोटी संख्या पे माइनस है, बड़ी संख्या पे प्लस है, तो अपना आंसर भी प्लस, यानी कि दिखाने योग्य नहीं। या तो दे दीजिए या तो नहीं दीजिए। तो 10 में से 15 गया, 5 बचेगा प्लस में क्योंकि छोटी पे है, बराबर ही दोनों को घटाइएगा तो 42 में से 17 घटाइएगा ना, तो 42 में से 17 घटाइएगा तो घटा लीजिए 42 में से 17, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया। ठीक है, 25। अब अपना जो बचेगा x बराबर माइनस 25 बटे 5, x बराबर कट गया, कितना बचेगा जी, 55 से 25 कटता है 5 बारे में। आंसर क्या बन गया आपका, ये हो गया आपके आंसर x इजकल टू -5। वहाँ पे आप अगर -5x की जगह पे रख के ट्राई करते हैं, यानी जांच करते हैं, तो आपको LHS और RHS दोनों क्या होगा, बराबर होगा।
ये आप लोग घर में कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ अक्स है वहाँ पे अक्स का मान -5 रख के टेस्ट कर लीजिएगा। ओके, हमने बताया था जैसे एक दिन जांच करने के लिए बताया था ना, तो उसी प्रकार से कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर यहाँ पे हट जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बना कर देखते हैं, ठीक है। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लीजिए। बड़ा सिंपल सा 4 नंबर, इजी पीजी 4 नंबर। क्या कहता है भाई, मैंने x -5/3 बराबर x -3/5, उल्टा पुल्टा ना जी। चलिए ठीक है भाई, जैसा भी है हम लोग तो बनाएंगे ही। ये इस तरह से लिखा हुआ है, क्या करेंगे, ना घटने वाला है ना घटने वाला है, मल्टीपल गुना होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन बटे 3 बराबर x -3/5 को ना करी गुना 5 इंटू x -5 बराबर 3 इंटू x -3। वास्तव में एक रहता था तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता था इसको गुना करने में, लेकिन अब की बार 3 है तो इसलिए 3 से गुना होगा, ठीक है। अब देखिए 5x 5x प्लस माइनस माइनस और 5 बचे 25 बराबर 3 x हो गया। माइनस प्लस माइनस 3 3 9, संख्या को संख्या, x को x यानी चर को x प्लस में -3x बराबर -9, ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में 25 बराबर, इस दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 5 में से 3 गया, कितना बचेगा भाई बताओ। 5 में से 3 गया, बच जाएगा आपका 2 बराबर 9 माइनस प्लस 25 में से घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस का सॉरी प्लस का, चूंकि छोटा पे प्लस है, अति बड़ा प्लस है तो इसलिए आंसर प्लस में, इसका हो जाएगा 16। x बराबर 16/2, इसलिए x बराबर 2 का से काट दीजिए 8 वाले में। आंसर क्या हो गया भाई, आपका 4 नंबर भी क्वेश्चन बन के क्लियर हो गया। इस चैप्टर में अब बच रहा 6 क्वेश्चन, हम लोग आज के क्लास में नहीं पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कल तक ले चलेंगे। कल के क्लास में हम 6 क्वेश्चन अब करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस क्लास में चाहते तो ख़त्म कर देते, लेकिन आप लोग खुद इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि भाई लंबा लंबा वाला, भाई हटाओ छोड़ो खींचो इधर करो उधर करो, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो आप लोग के लिए, भाई थोड़ा सा मेहनत करके, हमें मेहनत लग जाएगा भाई, 1 से 2 बन जाएगा, क्या दिक्कत है। आप लोग बस सिर्फ यही आशा रहता है, पढ़ाई कीजिए, जैसे भी पढ़ना हो पढ़िए। बाकी ये आपके 4 तक बन गया एक्सरसाइज 2.2 में। कल हम लोग और बचे हुए क्वेश्चन जो भी है, 6 क्वेश्चन बच रहा है, 10 तक क्वेश्चन था, कल हम लोग इस क्वेश्चन को भी ख़त्म कर देंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल कल का क्लास में पहले इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।